तो आज फिर लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। आज का हमारा टॉपिक है कि जब कोई आपका दिल दुखाए तो आपको उनसे बदला नहीं लेना, सिर्फ उनसे किनारा कर लेना है। क्योंकि जब कोई आपका दिल दुखाता है तो आप दिन रात उनके बारे में सोच के अपना दिल और दुखाते हैं। उसने तो आपका दिल दुखाया ही होता है, लेकिन आप उसके बारे में सोच सोच के दिन रात और दुखी होते रहते हैं। तो कोशिश करें, जब भी आपका कोई दिल तोड़े, आपका दिल दुखाए, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे इग्नोर कर दें, ऐसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि कभी वो आपकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी आता है तो हम उनको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं उनको हम जितना मर्जी अच्छा बनाने की कोशिश कर लें तो वो अच्छा नहीं बनते। कहते हैं इतना टाइम हम वेस्ट दूसरों को बदलने में करने लग जाते हैं, लेकिन जो जिसका पार्ट है उसने वही अदा करना है। जिसने दुख देना है सबको, उसने दुख ही देना है। क्योंकि कहते हैं कि प्याज को तुम प्यार से भी काटोगे तो उन्होंने आंखों में आंसू लाने ही हैं। इसी तरह से बुरे लोग होते हैं कि उनको आप जितना मर्जी प्यार दिखा लो, जितने मर्जी अच्छे बन लो, उन्होंने एक दिन धोखा देना ही देना है। तो उनका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है साइलेंट ट्रीटमेंट। उनके आगे ऐसे खामोश हो जाओ, कभी भी उनके आगे बोलना नहीं है। क्योंकि वो लोग आपको उकसाते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जैसे हम हैं ये भी वैसे बन जाएं। तो आपने सुना होगा कि कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो चींटे अपने ऊपर ही आते हैं। तो उन लोगों से कभी बदला लेने की सोचे ही नहीं। और बदला तो हमेशा मूर्ख लोग लेते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो उनकी ज़िंदगी से किनारा कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी से उनको ऐसे निकाल देते हैं कभी वो हमारी ज़िंदगी में थे ही नहीं। तो कभी भी किसी से बदला लेने की कोशिश ना करें, ना ही उनको बदलने की कोशिश करें। क्योंकि जो जिसका पार्ट है उसने वही अदा करना है। कोई राम रावण का पार्ट नहीं अदा कर सकता और रावण कभी राम का पार्ट नहीं अदा कर सकता। तो जो जिसका पार्ट है वही होगा। क्या आपने देखा भी होगा, जैसे रामलीला हो रही होती है कहीं पे, तो रामलीला में क्या होता है, जो राम होता है उसने राम का ही पार्ट अदा करना है, और जो रावण का पार्ट है वो रावण का ही अदा करेगा। कभी दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं अदा कर सकते। और हमें अपना पार्ट हमेशा अच्छा अदा करना है, क्योंकि हम जो करेंगे हम भरेंगे, जो सामने वाला है वो अपने कर्म का भुगतान करेगा। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने हैं, और बुरे लोगों को बदलने की कोशिश में अपना टाइम वेस्ट मत करें। क्योंकि सबसे कीमती है हमारी हेल्थ और सबसे कीमती है हमारा समय। क्योंकि हम अगर उनको बदलने में समय लगाएंगे, उन्होंने तो बदलना नहीं है, लेकिन हम अपना कीमती समय उन पे बर्बाद कर देंगे। और जो हमारी हेल्थ है उनके बारे में सोच सोच के भी हम उनको याद करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। एक तो उन्होंने हमें दुख दिया ही होता है, और एक हम उनके बारे में सोच सोच के 24 घंटे हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने, क्योंकि वो चाहते यही हैं कि किसी तरह से वो आपको उकसाएं, आप जैसे बने। तो आपने उन जैसा नहीं बनना, आपने अपना पार्ट हमेशा अच्छा ही अदा करना है। जैसे आप एक मूवी भी देखते होगे तो उसमें जो हीरो होता है वो सारी मूवी में दुख झेलता रहता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, हीरो की जीत हो जाती है। क्योंकि सच्चाई को जितना मर्जी छुपा लो, कभी छुप नहीं सकती। तो ये जो धरती है ये भी एक मूवी की तरह है, यहाँ पे हमने पार्ट प्ले करना है और एक हीरो की भांति प्ले करना है, और हीरो की ही लास्ट में जीत होती है। और जो बुरे लोग होते हैं, जैसे मूवी में विलेन होता है, वो अंत में क्या होता है, या तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है या उसकी बुरी तरह से मौत आ जाती है। तो सबको अपने किए का दुख मिलेगा। कभी किसी के बारे में सोचें मत, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, और इनकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाएं कि जैसे वो कभी हमारी ज़िंदगी में थे ही नहीं। कभी उनको बदलने की कोशिश मत करें, क्योंकि उन्होंने बदलना नहीं है। उनको बदलने के चक्कर में आप अपने मेंटली हेल्थ को ख़राब कर लोगे। मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ दोनों ही इम्पोर्टेंस है, और जितना हो सके उनसे दूर रहें। कहते हैं जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उनको जितना मर्जी आप कोशिश कर लो बदलने की, वो नहीं बदलेंगे। लेकिन जब भी वो आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ ना कुछ नई मुसीबत लेके आएंगे, कोई नया दुख लेके आएंगे। और जब तक वो हमारे अंदर, हमारे माइंड में रहेंगे, तब भी वो हमें दुख देते रहेंगे, और अंदर ही अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर देंगे जिसका कोई इलाज भी नहीं होता। और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो इतना दुख दे के जाते हैं कि एक बार जब हमारे ऊपर दुख आ जाए तो हम निकल नहीं सकते। दिन रात हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, और उनका नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट कर दें। ये सोचें कि वो कभी हमारी लाइफ में आए ही नहीं थे, और जो अपना कीमती टाइम है इसे सिर्फ अपनी प्रोग्रेस करने में लगाएं। उनके बारे में सोचें ही नहीं, क्योंकि उनके बारे में सोचते रहोगे तो अपना काम नहीं कर सकोगे, अपनी हेल्थ ख़राब कर दोगे, और जिसकी हेल्थ ख़राब होगी वो अपना काम भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहें,
और जितना हो सके ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर कर दें। और जो मूर्खों वाला काम होता है बदला लेने का, कभी भी किसी से बदला लेने की सोचे ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो सोचते ही यही हैं कि हमने एक कहा है तो आगे ये दो जवाब दें। और एक के दो जवाब कौन देता है? जिसको बिल्कुल भी असर नहीं होता और जो उन जैसे ही होते हैं। बुरे लोगों की तरह बुरे नहीं बनना, हमें अच्छे बनना है। हम कोशिश करते हैं बुरे लोगों को अच्छा बनाने की, लेकिन वो अच्छा नहीं बनते। तो फिर हम भी क्यों बुरे बने? फिर हमारे और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा? अगर सामने वाला बुरा है और हम भी बुरे बन जाएं तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो कभी भी हमेशा लड़ाई को प्यार से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाला कोशिश करता रहता है, सारी ज़िंदगी लगा देता है एक इंसान को बदलने में, लेकिन वो नहीं बदलता, उसका भी कसूर नहीं होता। कहते हैं कि जो जिसके पास होता है वो वही देता है दूसरे को। अगर किसी के पास इज्जत है, खुद की इज्जत है, तो वो सामने वाले को इज्जत देगा। किसी के पास सामने वाले के पास प्यार है तो वो दूसरे को प्यार देगा। अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं देने को तो वो आपको क्या देगा? तो कभी किसी से उम्मीद भी ना रखें, क्योंकि इज्जतदार लोग ही दूसरे को इज्जत देते हैं। रिस्पेक्ट वाले लोग दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। जिनके पास खुद प्यार होगा, जब किसी को कहीं से प्यार मिला होगा तो वो आगे किसी को प्यार देगा। और जिनको प्यार की कदर होती है वही प्यार आगे बांटते हैं। तो अपनी लाइफ में अब मस्त रहो। ऐसे रहो कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कीचड़ मेरे आसपास है। और कीचड़ जो होती है वो कमल को छू भी नहीं सकती। कमल एकदम फ्रेश होता है और ताजगी भरा होता है, और कमल को देख के सारे खिल जाते हैं। तो हमें भी एक कमल के समान बनना है कि आसपास हमारे जितने मर्जी नेगेटिव पीपल हों उनको इग्नोर कर देना है और अपनी मस्ती में ही मस्त रहना है। जितना अपनी मस्ती में मस्त रहोगे, जितना अपने काम में ध्यान दोगे, जितना उस परमात्मा से मिलन मिलाओगे बनाओगे, उतना आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे। और जितना आप नेगेटिव पीपल को देखोगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी जाएगी। और ये नेगेटिविटी ऐसी जाती है कि हमें अंदर से बीमार कर देती है। तो हम बीमार हो जाएंगे तो कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को संभालेंगे? तो कोशिश करें नेगेटिव पीपल को किनारे रख दें, इग्नोर कर दें, उन्हें देखते हुए भी ना देखें। कोशिश करें अपने उनके फ़ोन नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट कर दें, तो अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल दें। अगर सफल होना है ज़िंदगी में तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और मूर्खता वाला काम नहीं करना कि उनसे हमने बदला लेना है। बदला तो मूर्ख लोग लेते हैं। जो सफलता प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां छूनी होती हैं, वो तो कभी नेगेटिव पीपल का देखते भी नहीं हैं। उनके आगे जितने भी लोग होते हैं वो सबको किनारा कर देते हैं। जो उनके लायक होते हैं वो उनसे बोल लेते हैं, उनसे रिश्ता रखते हैं, और जो उनके लायक नहीं होते उनको वो इग्नोर कर देते हैं। तो आज का मेरा मोटिव यही था कि मूर्ख लोग बदला लेते हैं, जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और हर काम को अपना बेस्ट देते हैं। तो जितना हो सके अपनी लाइफ में मस्त रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा उसी का ध्यान रखिए जो आपको थोड़ा बहुत प्यार करता है, थोड़ी बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता है। जो आपका ध्यान नहीं रखता उन्हें इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये सोचिए वो लोग हमारे लायक ही नहीं है। परमात्मा ने अगर हमारे सामने कोई हमारा रिश्ता आया है ऐसा, या कोई दोस्त बन के आया है और उसने हमें बहुत दुख दे दिया है, तो कभी भी उसको सोच सोच के दुखी मत हो। अपने दिल को ये समझाएं कि वो हमारे लायक है ही नहीं। परमात्मा ने हमें उनके लिए नहीं बनाया। हम सबसे न्यारे और सबसे प्यारे हैं। हमें कमल फूल के समान बनना है। जो कमल फूल होता है उसके ऊपर कीचड़ छू भी नहीं सकती। तो ये जो नेगेटिव पीपल है ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस परमात्मा का हमारे ऊपर साथ है। परमात्मा हमेशा साथ देता है सच्चे बंदों का। कहते हैं जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। तो परमात्मा का वासा हमेशा सच्चे लोगों के दिल में होता है। तो सच्चे लोगों के दिल में कभी भी झूठ, फरेब, छल कपट ये कभी कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जन्म यहाँ पे धरती पे सबका भला करने के लिए हुआ है। और भलाई के आगे बुराई टिक नहीं सकती, इसलिए वो हमारी लाइफ में आते हैं लेकिन फिर वो चले जाते हैं। तो उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि जहाँ भलाई है वहाँ पे बुराई कैसे टिक सकेगी? वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, हमें कुछ अच्छा सबक दे के जाते हैं। जब भी बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो इतना अच्छा सबक दे के जाएंगे, आपका दिल कहेगा कि तूने क्यों इनसे दिल लगाया, ये तेरे लायक नहीं है। तो हमेशा अच्छे लोगों का संग करिए। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो अच्छे लोगों का साथ करिए, वो इतनी आपको खुशी देंगे कि आपका चेहरा उनको देख के खिल जाएगा। और जो बुरे लोग जब आते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हमारा दिल दुखी हो जाता है और हमारा फेस भी उदास हो जाता है। तो कल फिर मैं आपके लिए लाऊंगी एक और मोटिवेशनल वीडियो। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और आगे शेयर भी कर देना, क्योंकि आज के टाइम में कितने लोग ऐसे हैं और जो सच्चे लोग हैं उनको हमेशा ऐसे लोग ज़रूर मिलते ही हैं। जो किसी का दिल दुखाने से इतना डरते हैं उन्हीं को लोग ऐसे मिलते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले ये दुनिया कैसी है।
कभी आप देख लो कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा होया होता है, वो अपना इतिहास बताते हैं। तो मैं हमेशा अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से यही बात करती हूँ, जी जो लोग ऐसे करते हैं किसी के साथ, वो क्या सुनाते होंगे कि हमने उनके साथ ये किया। हमारा एक इतिहास होता है, हमें सुनाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये किया होता है वो आज भी वैसे के वैसे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं बदलना। उनको बदलने में अपना टाइम, जो इतना कीमती टाइम है, उसे मत लगाइए, क्योंकि जो जिसका पार्ट है वही वो अदा करेगा। तो कल फिर मैं मिलूँगी आपको। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सबको बाय बाय।